हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आगाज इंस्टीट्यूट में। आज यूनिट 1 की हमारी क्लास नंबर 17 है। अभी तक 16 क्लासेस हो चुकी हैं और आज की क्लास का विषय है ऋण संस्कार। जो बच्चे आज पहली क्लास देख रहे हैं यह मैं उन्हें बता दूं कि ऋण संस्कार की जो क्लास है, इस क्लास से पहले 16 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं और ऋण संस्कार से पहले के ये जितने भी टॉपिक हैं ये सारे हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप उन क्लासेस को भी देख लें। चलिए, तो ऋण संस्कार को आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, जानेंगे आखिर में ये ऋण संस्कार हैं क्या और क्या क्या प्रश्न एग्जामिनर जो है वो यहाँ से पूछेगा। चलिए, तो ऋण संस्कार हम पढ़ते हैं। हम सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में ये ऋण क्या है। ऐसा कहा जाता है कि मानव जब पैदा होता है तो मानव के जन्म लेते ही मानव पर 3 ऋण होते हैं और मानव को जीवित रहते रहते या मानव को मोक्ष प्राप्त करने से पहले उन तीनों ही ऋणों को उतार देना चाहिए। अगर वो 3 ऋण मनुष्य पर बरकरार रहेंगे तो मनुष्य जो है वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो ऋण आखिर में है क्या, समझते हैं। तो देखो स्टूडेंट, अगर हम ऋण की बात करें तो ऋण जनरली हम किसे कहते हैं। हम जब किसी से कोई कर्जा लेते हैं, है ना, तो हम जनरली बोलते हैं कि कर्ज जो है वही ऋण है। जैसे हम बात करें, बैंक के पास हम जाते हैं और बैंक को जाकर हम हमारा उद्देश्य बताते हैं कि भाई मुझे पढ़ना है, मुझे कोई बिजनेस करना है या मुझे घर बनाना है, मुझे कोई वाहन खरीदना है, तो मुझे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप कुछ पैसों की मदद कर दीजिए। बैंक हमारी पूरी प्रोफाइल देखता है कि हाँ यार, ये व्यक्ति जो है ठीक है, और बैंक जो है हमारे उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारी मदद कर देता है, हमें कुछ पैसा दे देता है। हम क्या करते हैं, बैंक से वो सहायता लेकर हमारे उद्देश्य की पूर्ति करते हैं और हम जो है उस उद्देश्य की पूर्ति करते हुए जो भी बैंक और हमारे बीच में एक समय होता है, तय समय होता है, हम उस तय समय में बैंक को उसका पैसा जो है वो लौटा देते हैं। मतलब कर्ज मतलब एक प्रकार की मदद है हमारे उद्देश्य को पूरा करने में। हमारे उद्देश्य को की पूर्ति हो जाए उसके लिए हम कुछ सहायता लेते हैं जिसे हमें वापस लौटाना है। वही सहायता एक प्रकार से कर्ज है या ऋण है। तो मानव पर ये ऋण कैसे आ गए, या मानव जन्म में ये ऋण कैसे। तो देखो स्टूडेंट, हम मानव जब पैदा हुए तो हमने अब तक जितना भी भारतीय इतिहास पढ़ा, जिसमें हमने षड दर्शन, पुरुषार्थ, ये सारी चीजें पढ़ी, तो वहां पर आपने एक चीज नोट की होगी कि कहीं ना कहीं मानव जीवन का जो परम उद्देश्य है वो मोक्ष को ही बताया गया है। कि मानव जीवन का जो उद्देश्य है वह उद्देश्य है मोक्ष। तो मोक्ष प्राप्ति हमारा उद्देश्य है। तो इस मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए, मतलब हम मानव जो जन्म लिए हैं, तो हम मानव जन्मे हैं मोक्ष मिल जाए हमें इसके लिए। तो जो हमारी मदद कर रहे हैं, है ना, जो हमारी हेल्प कर रहे हैं, जैसे बैंक मदद करता है ना उद्देश्य की पूर्ति के लिए, वैसे ही जो शक्तियां या फिर हम यूं कहें कि जो तत्व हमारी मदद कर रहे हैं हमारी उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, तो उन सारे ही तत्वों का, या हम यूं कहें उन सारी ही शक्तियों का हमारे ऊपर ऋण हो हुआ ना। मतलब जो हमारी मदद कर रहा है कि भाई हम हमारे उद्देश्य को पूरा कर ले, तो अब हमारा भी फर्ज बनता है ना कि हम इसी जीवन में मोक्ष की ओर बढ़ते हुए हम उनकी मदद जो हमने ली है ना, जिनकी मदद हमने ली है, हम उनकी मदद रूपी जो ऋण है हमारे ऊपर, उस ऋण को उतारे, है ना। जिन लोगों का कर्ज है, जो ऋण है हमारे ऊपर, हम उसे उतारे। अब कैसा, है ना, मानव जीवन में कैसे कैसे ऋण। चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं। देखो स्टूडेंट, हम पैदा हुए, फिर हमारा उद्देश्य हुआ कि हमें मोक्ष प्राप्त करना है। सोचिए, अगर हम पैदा ही नहीं होते, है ना, पैदा ही नहीं हुए होते, तो क्या हम मोक्ष का उद्देश्य रखते, क्या हम मोक्ष प्राप्त करते? नहीं। मतलब सबसे पहला ऋण तो हमारे ऊपर उनका है जिन्होंने हमें पैदा किया। सबसे पहला ऋण हमारे ऊपर उनका है जो हमें इस संसार में लेकर आया। तो सबसे पहला ऋण, है ना, ऋणों में जो सबसे पहला ऋण है वह है हमारे ऊपर पितृ ऋण। ठीक है, सबसे पहला जो ऋण है स्टूडेंट वह है
पितृ ऋण, है ना, जिसकी वजह से हम इस संसार में आए, जिसकी वजह से हम जो हैं जन्मे, है ना। तो सबसे पहला ऋण हमारे ऊपर है पितृ ऋण, है ना। पितृ ऋण हमारे ऊपर है, मतलब हम संसार में आए तभी तो हम मोक्ष की ओर बढ़ रहे हैं। हम जन्म ही नहीं लेते, पैदा ही नहीं होते, तो कैसे मोक्ष प्राप्त करते। ठीक है, तो सबसे पहला ऋण हमारे ऊपर हो गया पितृ ऋण। ठीक है, अब दूसरी चीज, हम संसार में जैसे ही जन्मे, तो आपको पता होगा कि संसार में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, है ना, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें जीवन जीने में मदद कर रही हैं, जिन तत्वों के कारण ही हम जिंदा हैं। अगर वो तत्व नहीं होते तो हम जीवित ही नहीं रहते, और अगर हम जीवित ही नहीं रहते तो हम मोक्ष कैसे प्राप्त करते, है ना। मोक्ष प्राप्त करने के लिए जीना जरूरी है ना। तो अगर ये तत्व ही नहीं होते तो हम जिंदा कैसे रहते। कौन से तत्व? प्राणवायु। हम सांस लेते हैं, अगर हवा ही नहीं होती या हवा मिलना बंद हो जाए, हवा बंद हो जाए, तो हमारी तो मृत्यु हो जाएगी, है ना। तो कहीं ना कहीं हमें जीवित रखने में किसका योगदान है? हवा का योगदान है, प्राणवायु का योगदान है। अगर सोचिए जल ही नहीं होता तो क्या हम जीवित रहते, है ना। जल का योगदान है ना, जल हमारा सहयोग कर रहा है ना, जल हमें जिंदा रख रहा है ना। अगर खाने के लिए कुछ नहीं होता, अन्न अगर नहीं होता, तो क्या हम जिंदा रह पाते, है ना। अन्न मौजूद है जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, और ये सारी चीजें हमें फ्री में मिल रही हैं। इसके बदले कोई हमसे पैसा नहीं ले रहा है, पानी के बदले कोई पैसा नहीं ले रहा है। ऐसा मत कहिएगा कि सर 10 रुपए में बोतल आती है पानी की, आप बोल रहे हो पानी के बदले कोई पैसा नहीं ले रहा है। प्रकृति तो पानी के बदले पैसा नहीं ले रही है ना। कुछ लोग बीच में गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति तो पैसा नहीं ले रही है ना पानी के बदले। हवाओं के बदले कोई पैसा तो नहीं लिया जा रहा है ना। वो चीज अलग है कि जब हॉस्पिटल में एडमिट होता है इंसान, तो वहां पर उस ऑक्सीजन के भी पैसे लगते हैं। बाकी प्रकृति तो वो चीजें आपको फ्री ही दे रही है। खाना भी फ्री फ्री दे रही है प्रकृति। अब आप सोचो कि सर कल तो मैं पिज्जा खा के आया, उसने मुझसे 200 रुपये लिए, और आप कह रहे हो खाना फ्री में मिल रहा है। तो पिज्जा किससे बना? पिज्जा जिन चीजों से बना वो प्रकृति में ही उगाई गई, और वो प्रकृति में उगाई गई तो प्रकृति ने तो उन्हें फ्री में ही दिया ना। प्रकृति ने तो कोई पैसा नहीं लिया ना। कि गेहूं खेत में उगे, तो जैसे ही गेहूं की कटाई करने गए तो गेहूं ने बोला नहीं नहीं भैया पहले पैसे निकालो, फिर ही हम कटेंगे। ऐसा तो होता नहीं है ना। प्रकृति आपको ये सारी चीजें मुफ्त दे रही है ना। मुफ्त दे रही हैं, तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है ना कि भाई आप जो है इनके प्रति, है ना, जो आप प्रकृति के जो ऋणी हो, आप इन प्रकृति का ऋण उतारे, मतलब आप प्रकृति के भी तो ऋणी हो। अगर प्रकृति आपको ये सारी चीजें नहीं देती तो आप कैसे अपने उद्देश्य को पूरा करते, है ना। तो आप प्रकृति के भी क्या हो, आप इस प्रकृति के भी ऋणी हो। सरकार 1 रुपए किलो गेहूं और 2 रुपए किलो चावल देती है, और फिर बोलती है कि बदले में हमें वोट दे दो, है ना। हमने आपको गेहूं दिए, हमने आपको चावल दिए, हमें वोट दे दो। हम आपको फ्री में ये चीज दे रहे हैं, हमें वोट दे दो। वो भी तो आपको बोल रही है भाई आप हमारे ऋणी हो, आप हमें वोट दो, है ना। तो ये प्रकृति भी आपको फ्री में चीजें दे रही है, तो अब आपका भी तो कुछ आप फर्ज बनता है कि आप उस ऋण को उतारे, है ना। कैसे उतारे वो भी आगे समझेंगे, है ना। तो आप प्रकृति के भी ऋणी हो। अब आपने देखा होगा कि जो हिंदू धर्म है, जिसमें इन 3 ऋणों की बात की गई है, तो ये जो 3 ऋण हैं, पहला ऋण तो अभी हमने देखा पितृ ऋण, और दूसरे ऋण की जो हम बात कर रहे हैं कि जो ऋण प्रकृति का हमारे ऊपर ऋण है। अब प्रकृति में कौन? हम प्रकृति के पीछे कारण क्या मानते हैं? तो हम प्रकृति के पीछे का कारण मानते हैं, हम प्रकृति के पीछे का कारण मानते हैं देवताओं को। जल को बोलते हैं ना, जल देवता। जो धरती है, जहाँ फसलें उग रही हैं, तो हम उसको भी धरती माँ कहते हैं। जो हवा है ना, हम उनको भी पवन देव कहते हैं। जो सूर्य है, सूर्य की वजह से सब कुछ संभव हो पाया, तो हम उस सूर्य को भी देव कहते हैं। सूर्य को अर्घ्य देते हैं, पानी चढ़ाते हैं, उसके प्रति हमारी जो हमारा जो फर्ज है, कर्तव्य है, वो हम अदा करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम इन प्रकृति की जो चीजें हैं, इन्हें देवी रूप में इनकी पूजा करते हैं ना। हम इन सबको देवता मानते हैं ना। पवन देव, वायु देव, अग्नि देव, जल देव, सूर्य देव,
है ना। हम क्या करते हैं, इन सबको देव मानते हैं ना, क्योंकि इन सब की वजह से हम जीवित हैं। सूर्य होता ही नहीं तो हम होते क्या, जल होता ही नहीं हम होते क्या, अग्नि होती ही नहीं हम होते क्या, वायु होती ही नहीं हम होते क्या। लेकिन ये सब देव हैं, इसलिए हम है ना। इन देवताओं के प्रति हमारे जो ऋण है, हम उसे जनरली कहते हैं देव ऋण, है ना। हम जनरली इन्हें कहते हैं देव ऋण। हम जनरली जो कुछ भी करते हैं उनके पीछे मतलब प्रकृति से जो भी हमें मिला, हम उसके पीछे का कारण देवता को ही मानते हैं। मतलब जो देवताओं का ऋण है हमारे ऊपर, मतलब जो प्रकृति का जो ऋण है हमारे ऊपर, वह है देव ऋण। अब बात करते हैं तीसरे ऋण की। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण, है ना। देखो ये दो ऋण तो सबके पास है ना। पितृ ऋण, जो जानवर है ना, उसके ऊपर भी पितृ ऋण है। और जो अ, जानवर है एक प्रकार से देखा जाए, उसके ऊपर भी देव ऋण है, क्योंकि ये दोनों चीजें तो उनको भी मिल रही है ना। जानवर भी पैदा हो रहे हैं ना, और जानवरों को भी प्रकृति की चीजें मिल रही है ना। अब हम मानवों को एक मोस्ट इम्पोर्टेंट मदद मिली, हम मानवों को एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कर्ज मिला, लोन मिला, जिस लोन ने मोक्ष प्राप्ति को आसान बना दिया, है ना। जानवरों में मोक्ष प्राप्त नहीं होता। आपको आपने सुना होगा ना कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य का जीवन मिलता है, क्योंकि मोक्ष कैसे प्राप्त करना है ये मनुष्य को पता है, जानवरों को नहीं पता, मनुष्य को पता है। मनुष्य को कैसे पता, मैं अगर आपसे पूछूं कि चलो मोक्ष कैसे प्राप्त करते हैं या मोक्ष कैसे मिलता है, ये आपको कैसे पता, तो आप क्या कहेंगे? सर मोक्ष कैसे प्राप्त करना है, ये चीजें मैंने उस किताब में पढ़ी है, या मैंने उस ग्रंथ में पढ़ा है, या उन गुरु ने बताया है, या उन ऋषि ने बताया है, या मेरे आचार्य ने बताया है ना। तो कहीं ना कहीं मोक्ष प्राप्ति हमारा उद्देश्य है, लेकिन हम उस मोक्ष को प्राप्त कैसे करें? झूठ बोलेंगे तो मोक्ष मिलेगा, चोरी करेंगे तो मोक्ष मिलेगा, मोक्ष मिलेगा किससे, है ना। अगर पता ही नहीं होता तो फिर हम तो कुछ भी करते ना संसार में आकर। लेकिन हमें पता चला कि भाई अगर हमें मोक्ष प्राप्त करना है तो हमें ये कर्म करने होंगे, अगर हमें मोक्ष प्राप्त करना है तो हमें इन कर्तव्यों को फॉलो करना होगा, हमें ये कर्तव्य, ये कर्म हमें करने होंगे, तब जाकर हमें मोक्ष मिलेगा। मोक्ष का मतलब दोबारा जन्म हमारा नहीं होगा। तो मोक्ष प्राप्ति होगी कैसे, ये बताया हमें प्राचीन ऋषियों ने। प्राचीन ऋषियों ने जो ग्रंथ लिखे, उन ग्रंथों में उन्होंने मोक्ष कैसे प्राप्त करना है या मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उन्होंने कठिन तप तपस्याएं की, और कठिन तप तपस्याएं करके, कठिन साधनाएं करके उन्होंने ये सारा नॉलेज कलेक्ट किया, और ये सारा नॉलेज उन्होंने ग्रंथों में लिखा। और उन्हीं ग्रंथों को पढ़कर आज हम समझ पाए कि आखिर में मोक्ष कैसे प्राप्त करें। तो यार जिसने हमें ये बताया कि मोक्ष प्राप्त कैसे करना है, तो क्या उसका ऋण नहीं है हमारे ऊपर? क्या उसका ऋण हमारे ऊपर है या नहीं, जिसने हमें ये बताया कि आखिर में मोक्ष कैसे प्राप्त करना है? उन ऋषियों का ऋण हमारे ऊपर है कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल। वो ऋषि अगर नहीं बताते कि मोक्ष कैसे प्राप्त करना है, तो हमें फिर तप तपस्याएं करनी पड़ती कि आखिर में मोक्ष कैसे प्राप्त करें। चाहे आप जैन धर्म ले लो, चाहे बौद्ध धर्म ले लो, वहां पर भी निर्वाण की बात की गई है। तो महात्मा बुद्ध ने, महावीर स्वामी ने बताया ना तप तपस्याएं करके कि आखिर में निर्वाण कैसे मिलेगा। अगर वो नहीं बताते तो कैसे पता चलता? ऋषि महात्मा ग्रंथ नहीं लिखते, नहीं बताते, तो कैसे पता चलता? जानवरों को नहीं पता है ना कि मोक्ष कैसे प्राप्त करना है, इसीलिए वो जानवर है। मानव जीवन को या मानव को श्रेष्ठ क्यों माना गया है? क्योंकि मानव को पता है कि मोक्ष कैसे प्राप्त करना है, जानवरों को नहीं पता है कि मोक्ष कैसे प्राप्त करना है। तो मानव के ऊपर जो तीसरा ऋण है, वो उन ऋषियों का है, वो उन आचार्यों का है, जिन्होंने हमें मोक्ष कैसे प्राप्त करना है ये बताया। तो हम जिस उद्देश्य के लिए इस दुनिया में आए, हम जिस उद्देश्य के लिए इस दुनिया में आए, और इस दुनिया में आने का जो हमारा उद्देश्य है मोक्ष, इस मोक्ष की पूर्ति के लिए ये तीन ऋण हमारे ऊपर है। मतलब ये तीन चीजें हमारी सहायक हैं, जिन्होंने हमें पैदा किया, हम
एक प्रकार से उनकी ऋणी है। अगर वो पैदा नहीं करते तो कैसे मोक्ष मिलता हमारी आत्मा को। हम उन देवताओं के ऋणी हैं। हम मतलब देवता का मतलब हम उस प्रकृति की ऋणी हैं, है ना, जिससे हमें इस प्रकृति पर जीवन को बनाए रखने में मदद मिली, जिसकी वजह से हम अपने इस अस्तित्व को इस धरती पर बनाए रख पाए। हम उन ऋषियों के ऋणी हैं जिन्होंने हमें ये बताया कि आखिर में मोक्ष को कैसे प्राप्त करना है, और जब आप जीवन जिएंगे तो आपको जीवन जीते हुए मोक्ष की ओर बढ़ना है, लेकिन इन ऋणों को भी आपको उतारना है, क्योंकि ये ऋण आपके ऊपर है ना। हम बैंक से लोन लेते हैं तो हम थोड़ा थोड़ा करके उतारते रहते हैं ना, वही हमारे उद्देश्य तक हम पहुंचे और हम थोड़ा थोड़ा करके उस ऋण को उतारते रहे, है ना। तो ये 3 ऋण हमारे ऊपर हैं। अब हमारा भी फर्ज है, कर्तव्य है कि हम जो हैं मोक्ष प्राप्ति से पहले इन तीनों ही ऋणों को उतारें। अब ऋणों को उतारना कैसे? तो पितृ ऋण को उतारने का, है ना, ये 3 ऋण है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। ठीक है ना। एग्जामिनर ये प्रश्न करेगा कि ऋण कितने प्रकार के होते हैं, आप कहेंगे 3 प्रकार के। बहुत सारी पुस्तकों में, बहुत सारे ग्रंथों में कहीं 5 ऋण बताए हैं, कहीं 4 ऋण बताए, लेकिन मूलतः मुख्यतः ये 3 ही ऋण है। बाकी तो आप बहुत सारे ऋण बता दो, है ना। बैंक से जो कर्जा लिया वो भी तो ऋण ही है हम मानवों पर, है ना। अगर आपने बैंक से लोन लिया तो वो भी एक ऋण हो गया, बैंक का ऋण। तो कई सारे ऋण हो सकते हैं, लेकिन ये तीन तीन मूल ऋण हैं जिन्हें उतारे बिना आपका मोक्ष नहीं हो सकता। इन तीनों ऋणों को आपको उतारना है। चलिए, तो अब इन तीनों ही ऋणों को उतारे कैसे। सबसे पहले हम बात करते हैं पितृ ऋण की, कि आखिर में पितृ ऋण को कैसे उतारें। तो देखो, विद्वानों ने इस पितृ ऋण को उतारने का जो सबसे अच्छा तरीका बताया वो ये बताया कि खुद दुख सहकर भी माता पिता की सेवा करो तो आपका पितृ ऋण उतर जाएगा। खुद दुख सहकर का मतलब ये होता है, जैसे आप सुबह आप जैसे सोए हो और आपके माता पिता ने आपको कोई आदेश दिया सुबह 5 बजे उठाकर, बेटा ये काम कर दे, और आप गुस्सा कर रहे हो कि मेरे को 5 बजे उठा दिया, नींद मेरी खराब कर दी, है ना, जाओ मैं नहीं करता, मैं 8 बजे करूंगा, अभी नहीं कर रहा हूँ, समझ नहीं पड़ती आपको, है ना। इस टाइप से हमारा बिहेवियर है। मतलब हम उनके किसी काम के लिए हम हमें कष्ट नहीं देना चाहते। मतलब ये जो है हम गलत कर रहे हैं, है ना। हम हमारा फर्ज है कि हम खुद कष्ट सहकर हम उनके लिए ऋण उतारें, है ना। जैसे आपने श्रवण का नाम सुना होगा, अपने माता पिता के लिए उसने कितने कष्ट सहे, है ना। अपने माता पिता को कंधे पर उठाकर उसने यात्रा करवाई। तो पितृ ऋण का मतलब आप पितृ ऋण इस तरीके से उतार सकते हो कि आप अपने माता पिता का कहा माने, आप अपने माता पिता की सेवा करें खुद दुख सहकर। अब प्रश्न ये उठा कि ये ऋण उतरेगा कब, ये ऋण उतरेगा कब। तो ये ऋण आप माता पिता की सेवा करते जाओ, आप माता पिता का कहा मानो, आप माता खुद दुख सहकर भी आप उनकी शांत सेवा करें, है ना, तो उससे ये ऋण उतरेगा। दूसरी चीज ये बताई कि जब इंसान खुद संतान पैदा करता है ना, जब इंसान खुद संतान पैदा करता है तो संतान पैदा होते ही जो पितृ ऋण है वो उतर जाता है ना। जैसे हम यूँ बोल सकते हैं कि मनुष्य के पिता बनते ही पितृ ऋण जो है वो उतर जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पितृ ऋण उतर गया तो अब आपने माता पिता का अनादर शुरू कर दिया कि भाई मैं तो पितृ ऋण से मुक्त हो गया। नहीं, माता पिता का तो सम्मान करना ही है, लेकिन एक अवधि बताई है कि भाई खुद संतान पैदा करते ही, खुद की संतान होते ही इस ऋण से मुक्ति मिलती है। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, या आप कहेंगे कि सर बहुत सारे तो ऐसे भी होते हैं कि जो विवाह से पहले ही इस दुनिया से चले जाते हैं, तो क्या उनका पितृ ऋण अधूरा ही रह जाता है क्या, है ना। विद्वानों से ऐसे प्रश्न किए हैं उनके शिष्यों ने कि अगर कोई संतान पैदा करने से पहले ही दुनिया से चला गया तो क्या उसका पितृ ऋण नहीं उतरेगा। तो विद्वानों ने बताया कि नहीं, माता पिता की परम सेवा, माता पिता खुद दुख सहकर, खुद कष्ट सहकर माता पिता की सेवा करने से आपका आपको पितृ ऋण से मुक्ति मिलेगी। बाकी इसमें बहुत सारी चीजें बताई हैं कि भाई पितृ ऋण जो है वो जो पितृ होते हैं हमारे, मतलब पिता के पिता जो हमारे और भी जो पितृ होते हैं उनके भी जो हमारे ऊपर ऋण होते हैं, तो हम उनके लिए भी पितृदान वगैरह करते हैं। बहुत सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, लेकिन जो समुचित अर्थ में और
जो सच्ची बात है और जो सही बात है वो ये है कि माता पिता की सेवा से पितृ ऋण से हमें मुक्ति मिलती है। ठीक है, चल। अब दूसरे ऋण की यदि हम बात करें, और वो है हमारा जैसे कि देव ऋण, क्योंकि हमने पितृ के बाद देव भी पढ़ा था, तो हम देव ऋण को समझते हैं। देव ऋण की बात करें कि आखिर में देव ऋण कैसे उतरेगा, तो ये कहा जाता है कि देव ऋण उतरेगा देवताओं की प्रार्थना, देवताओं की आराधना, देवताओं की पूजा करने से, है ना। जैसे हम प्रकृति को देवता मानते हैं, है ना। हमारे जितने भी देवता हैं वो सारे ही सारे प्रकृति से ही कनेक्टेड है। सूर्य देव, अग्निदेव, वायुदेव, जल देव, पवन देव, है ना। तो सारे के सारे प्रकृति से ही रिलेटेड है। तो हम इन देवताओं की पूजा करते हैं, इनके लिए यज्ञ वगैरह करते हैं, तो उससे इन देवताओं के ऋणों से हमें मुक्ति मिलती है। अब इसका एक और तरीका बताया गया है कि देव ऋण से मुक्ति के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि संसार की समस्त वस्तुओं में आप देवताओं का अस्तित्व माने। आप ये माने कि इस संसार के प्रत्येक जीव में देवता है, और इस संसार का प्रत्येक जीव, इस संसार का प्रत्येक तत्व आपके लिए पूजनीय है। जब आप इस भावना से जीवन जिएंगे तो आपको देव ऋण से मुक्ति मिलेगी। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग जो है वो अ, अन्न को भी दे, मतलब अन्न खाते समय बिल्कुल उससे प्रार्थना करते हैं, है ना। गलती से भी अन्न को जमीन पर नहीं गिरने देते हैं। पानी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं, है ना। जल को भी देवता मानते हैं, जल की भी पूजा करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे गाँव वगैरह में तो जब कुएं वगैरह खोदते हैं और पानी वगैरह जब आता है तो लोग उसकी पूजा करते हैं, है ना। लोग जो है वो बिल्कुल देवता की तरह उसको पूजते हैं, है ना। तो जब हम इन प्रकृति के तत्वों को, प्रकृति के प्रत्येक जीव को हम देवता समझकर, उसमें देव का वास समझकर जब हम उसे पूजनीय समझेंगे, तो उससे हमें देव ऋण से मुक्ति मिलेगी, है ना। पूजनीय समझना मतलब उसका आदर करना, सम्मान करना, ठीक है। तो उससे क्या होगा, देव ऋण से हमें मुक्ति मिलेगी। ठीक है, तो देव ऋण से मुक्ति का ये तरीका बताया गया। ऋषि ऋण से यदि हम मुक्ति की बात करें, तो ऋषि ऋण से मुक्ति मिलती है कि ऋषियों ने मोक्ष प्राप्त करने के जो मार्ग बताए, हम उन मार्गों पर चलें। साथ ही साथ ऋषियों ने जो लिखा, हम उसको पढ़ने के साथ साथ उसका प्रचार प्रसार भी करें, है ना। जैसे जो सच्ची बातें हैं, जो अच्छी बातें हैं, है ना। जैसे हम षड दर्शनों में भी हमने पढ़ा कि भाई हमें चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। जब हम इस प्रकार की चीजें हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों को भी सिखाएं, है ना, तो उससे उतरता है ऋषि ऋण, उससे उतरता है आचार्य ऋण, है ना। इस ऋषि ऋण को आचार्य ऋण भी बोलते हैं। उससे उतरता है ऋषि या आचार्य ऋण, है ना, कि हम इनके लिखे ग्रंथों का आगे की पीढ़ियों में प्रचार प्रसार करें, आगे की पीढ़ियों तक उस ज्ञान को हम पहुंचाए, और इन्होंने जो मार्ग बताए हम उन मार्ग का अनुसरण करते हुए मोक्ष की ओर बढ़े। साथ ही साथ हम भावी पीढ़ियों के लिए उस ज्ञान को सुरक्षित रखें, भावी पीढ़ियों के लिए हम उस ज्ञान को प्रसारित करें, तो उससे जो है मुक्ति मिलती है हमें ऋषि ऋण। और जब इंसान इन तीनों ही ऋणों से मुक्त होता है तो इंसान को मोक्ष प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं, है ना। इन तीनों ही ऋणों से मुक्त इंसान को मोक्ष मिलता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट, याद रहेगा इतना। ठीक है, बिल्कुल भी आपको लोड नहीं लेना है, सारी चीजें एकदम सिंपल सरल है ना। आसानी से आप चीजों को समझ सकते हो। और एग्जामिनर जो प्रश्न करता है ना, तो जनरली एग्जामिनर का प्रश्न यही होता है कि ऋण कितने प्रकार के हैं और इन तीन ऋणों के नाम। प्रश्न यही होता है एग्जाम में, है ना। ज्यादा डीपली प्रश्न यहाँ से होते नहीं है, तो इसलिए आप बस इतना ही याद रखें कि तीनों ही ऋणों को समझें, ये तीनों ऋण आखिर में होते क्या है ना, ऋण कहते किसे हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं संस्कारों की, कि आखिर में संस्कार क्या होते हैं। ये पूरे 16 संस्कार हैं, है ना। मानव जीवन में जन्म से पहले से लेकर इंसान की मृत्यु तक टोटल 16 संस्कार होते हैं। तो आखिर में संस्कारों का क्या मतलब, आखिर में संस्कारों का क्या अर्थ होता है, अब हम उस अर्थ को समझते हैं, उसे जानते हैं। तो देखो स्टूडेंट, संस्कारों का मतलब होता है, जनरली जो संस्कार का मतलब होता है वह होता है शुद्धिकरण। अब शुद्धिकरण किसका मतलब क्या होता है,
अगर हम शुद्धिकरण की बात करें तो शुद्धिकरण हम किसको बोलते हैं? शुद्ध। शुद्ध का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई बुराई ना हो, है ना? जैसे घी, शुद्ध घी का मतलब जो जिसमें अच्छाई हो, मतलब घी के जो गुण होते हैं वो गुण अगर उसमें हैं तो वो शुद्ध घी। तो शुद्धिकरण का मतलब क्या होता है? यदि हम मानव हैं और हम मानवों में हम मानवों वाले गुण हैं तो हम शुद्ध मानव, है ना? हम पूरी तरह से शुद्ध मानव हैं। अब मानवीय गुण क्या होते हैं? किसी को मार देना, किसी को पीटना, गाली देना, किसी की हत्या कर देना, भला बुरा कहना, किसी का दिल दुखाना, ये मानवीय गुण नहीं। मानवीय गुण तो वो है ना, जहाँ पर हम सभी के प्रति प्रेम भाव मन में रखें, दूसरों के दुखों को हम अपने दुख की तरह समझें, हम दूसरों के लिए कर्म करें, है ना? मतलब दूसरों के लिए हम सोचें, हम ये ना सोचें बस मैं ही हूँ, बाकी जाए भाड़ में, है ना? बहुत सारे लोग इस प्रकार की सोच रखते हैं, है ना? हमें दूसरों की मदद करना चाहिए, है ना? मतलब इस प्रकार के बहुत सारे मानवीय गुण हैं। इस प्रकृति में जो जीव जंतु हैं हम उनका भी ख्याल रखें, है ना? ऐसे बहुत सारे मानवीय गुण हैं। तो जिस व्यक्ति में शुद्ध मानवीय गुण है हम उसको बोलते हैं कि ये मानव है ना? हम जनरली उसे मानव कहेंगे। तो शुद्धिकरण का मतलब ही यही हुआ कि उस व्यक्ति में अभिष्ट गुणों को डालना, है ना? शुद्धिकरण या संस्कार का मतलब होता है व्यक्ति में अभिष्ट गुणों को डालना। अभिष्ट का मतलब होता है कि हम जो चाह रहे हैं, है ना? गुणों का मतलब, सॉरी, अभिष्ट का मतलब हम जो चाह रहे हैं उन गुणों को मानव में डालना। मतलब जो बच्चा जन्म ले रहा है, जो बच्चा जन्मेगा, हम ये चाह रहे हैं कि हम उस बच्चे में उन गुणों को डालें जो हम चाह रहे हैं, है ना? अभी आपको पूरा मैं समझाऊंगा, है ना? तो संस्कार का मतलब होता है शुद्धिकरण, या हम यूं कहें कि शुद्धिकरण अर्थात मानव में अभिष्ट गुणों को डालना। अभिष्ट गुण मतलब जो हम धर्मानुसार गुण चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा सत्य के मार्ग पर चले, हम चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा जो है वो अ, गलत कर्म ना करे, है ना? और जो बच्चे इस प्रकार के होते तो हम उनको जनरली बोलते हैं ना, ये बहुत संस्कारी है। संस्कारी का मतलब ये झूठ नहीं बोलता, बड़ों का आदर करता है, बड़ों के पैर छूता है, मतलब कि ये संस्कारी है। संस्कारी है मतलब ये पूरी तरह से शुद्ध है, मतलब इसमें वो मानवीय गुण है ना? मतलब इसमें वो अभीष्ट गुण है, जो धर्मानुसार जो गुण किसी व्यक्ति में होना चाहिए वो गुण उस बच्चे में है ना? तो हम बोलते हैं कि ये संस्कारी है। आ रही बात समझ में ना? तो संस्कार का मतलब जनरली हम कहेंगे, संस्कार का मतलब शुद्धिकरण से है। और यदि हम संस्कार को थोड़े व्यापक अर्थ में समझें तो संस्कार का मतलब मानव में अभीष्ट गुणों को पुट करना, मानव में अभीष्ट गुणों को जन्म देना, है ना? मानव में धर्मानुसार जो अभिष्ट गुण होने चाहिए, अभिष्ट मतलब जो मैं गुण चाह रहा हूँ, हमारे मन चाहे जो गुण होने चाहिए धर्मानुसार, हम उन गुणों को जब मानव में जन्म देते हैं तो जनरली उन गुणों को कहा जाता है संस्कार। उन गुणों को हम कहते हैं संस्कार। अब संस्कारों का उल्लेख ऋग्वेद में कहीं नहीं मिलता, है ना? इस बात पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। ऋग्वेद में कहीं भी संस्कारों का उल्लेख नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कहा गया कि हाँ ये 16 संस्कार हैं, है ना? या 40 संस्कार हैं या 50 संस्कार हैं। इस टाइप की बात ऋग्वेद में कहीं नहीं की गई है। हाँ, ये चीज अलग है कि जो 16 संस्कार हैं उनमें से जो कुछ संस्कार हैं उनकी बात जरूर ऋग्वेद में की गई है, लेकिन ऋग्वेद में कहीं पर भी हमें ऐसा नहीं मिलता है कि भाई मानव जीवन में ये 16 संस्कार होते हैं। इन 16 संस्कारों की बात जो सर्वप्रथम की गई है, मतलब मानव जीवन में शुरू से लेकर मृत्यु तक ये जितने संस्कार होते हैं, इन संस्कारों की बात जो सर्वप्रथम की गई है वो की गई है ग्रह सूत्र में। जो सूत्र है वो एक सूत्र है ग्रह सूत्र, ना? ये जनरली स्मृति ग्रंथ है ना? ऋग्वेद श्रुति है, ये स्मृति ग्रंथ है ग्रह सूत्र। तो इस स्मृति ग्रंथ ग्रह सूत्र में सबसे पहले इन 16 संस्कारों की बात की गई। कभी एग्जामिनर प्रश्न करे कि 16 संस्कारों का विवेचन सर्वप्रथम कौन से ग्रंथ ग्रंथ में मिलता है, तो वो मिलता है ग्रह सूत्र में, है ना? ग्रह सूत्र में 16 संस्कारों का विवेचन मिलता है, ऋग्वेद में नहीं मिलता।
मतलब ऋग्वेद में जो 16 संस्कार हैं, इन 16 संस्कारों में से कुछ नाम मिलते हैं ऋग्वेद में, है ना। जैसे कि ऋग्वेद के कुछ सूक्तों में हमें गर्भाधान, है ना, अंत्येष्टि, इनके विषय में जानकारी मिलती है। लेकिन ऋग्वेद में ऐसा नहीं लिखा है कि भाई ये टोटल 16 संस्कार है ना। जैसे हम बात करें गोपत व शतपथ ब्राह्मण की भी, तो वहां पर हमें उपनयन संस्कार का उल्लेख मिलता है ना। बस उपनयन लिखा है कि भाई मानव जो है उसका उपनयन संस्कार होता है, लेकिन वहां पर ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है कि शुरू से लेकर मृत्यु तक ये 16 संस्कार है ना। 16 संस्कारों का जो क्रमबद्ध विवेचन है वो मिलता है ग्रह सूत्र, ना। ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर रखना है, क्योंकि प्रश्न जो है वो यहाँ से एग्जाम में हो सकते हैं। चलिए, तो संस्कार क्या होते हैं? सर्वप्रथम संस्कारों का जो विवेचन है वो ग्रह सूत्रों में मिलता है। और संस्कार का अर्थ है शुद्धिकरण। शुद्धि का मतलब बुराई को खत्म करके अच्छाई को लाना, है ना, वो होती है शुद्धि। और व्यापक अर्थ यदि हम देखें संस्कारों का, तो वह है अभिष्ट गुणों को जन्म देना, है ना। धर्मानुसार जो किसी में अभिष्ट गुण होंगे, है ना, उन अभिष्ट गुणों को किसी में जन्म देना, है ना, अभिष्ट गुणों को जन्म देना, वही है संस्कार। और जब किसी व्यक्ति में धर्म के अनुसार गुण होते हैं, तो हम जनरली क्या बोलते हैं कि ये संस्कारी है ना। जैसे कोई लड़की देखने जाते हैं तो वहाँ बोलते हैं ना कि भाई लड़की बड़ी संस्कारी है ना। क्यों संस्कारी है? क्योंकि धर्म के अनुसार जो गुण है ना, वो सारे गुण उसके अंदर है, तो हम बोलते हैं बड़ी संस्कारी है ना। तो संस्कार क्या होते हैं वो आप अच्छे से समझे होंगे। और 16 संस्कार हैं। पीएससी में एक बार प्रश्न आया था कि 16 संस्कार क्या होते, सॉरी, संस्कारों की संख्या कितनी है? तो संस्कारों की जो संख्या है वह कितनी है? तो संस्कारों की संख्या कितनी है स्टूडेंट? तो वह है 16। ये प्रश्न पीएससी में आ चुका है। हो सकता है आगे भी ये प्रश्न पूछ लिया जाए, क्योंकि प्रश्न रिपीट होते हैं, है ना। पहले पुरानी परीक्षाओं में प्रश्न हमने देखे हैं कि बहुत बार रिपीट हुए हैं। हो सकता है कि आपको आगामी परीक्षा में यही प्रश्न मिल जाए कि संस्कार कितने होते हैं, तो 16। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए स्टूडेंट, अब देखो आगे यदि हम बात करें, आगे यदि हम कुछ समझे इन 16 ही संस्कारों के बारे में, कि आखिर में ये 16 संस्कार में क्या क्या होता है ना, किस संस्कार में प्रकार की क्रिया की जाती है, यदि हम थोड़ा उस पर ध्यान दें। तो सबसे पहले हम बात करें गर्भाधान संस्कार की। तो ये गर्भाधान संस्कार जो है ना, ये जब स्त्री गर्भ को धारण करती है ना, जब स्त्री गर्भ को धारण करती है, तो गर्भ धारण करने के पश्चात इस गर्भाधान संस्कार को किया जाता है। इस गर्भाधान संस्कार में जनरली ये होता है कि अब स्त्री के लिए कौन से कर्म अब स्त्री को करना है, कौन किस प्रकार का भोजन स्त्री को करना है ना, वो सारी ही चीजें इस गर्भाधान संस्कार में होती हैं। मतलब स्त्री के लिए क्या उत्तम भोजन होगा, है ना, स्त्री को किस प्रकार से बिहेवियर करना है, किस प्रकार से स्त्री जो है उसके जो दोष है ना, जैसे ही बच्चा गर्भ में आया, तो बच्चे के गर्भ में आते ही उस बच्चे के साथ उसके पुनर्जन्म के बहुत सारे दोष भी उसके साथ आ गए। मतलब ऐसा माना जाता है कि बच्चे के गर्भ में आते ही उसके पुनर्जन्म के जो दोष है वो भी उसके साथ आते हैं। तो इस गर्भाधान संस्कार में ये किया जाता है कि उसके पुनर्जन्म के जो दोष हैं उन दोषों से उस गर्भ को मुक्त कर दिया जाए। वो जो गर्भ है उस गर्भ पर उसके पुनर्जन्म के दोषों का कोई प्रभाव न रहे, वो प्रभाव जो है पुनर्जन्म के दोषों का वो समाप्त कर दिया जाए। मतलब अब जो वो गर्भ है वो बिल्कुल एक प्रकार से अशुद्ध है ना, उसके ऊपर अब उसके पुनर्जन्म के कोई दोष नहीं है ना। तो मैंने कहा ना संस्कार मतलब शुद्धिकरण, है ना, तो गर्भाधान संस्कार में ये सारी चीजें होती हैं। अब यदि हम बात करें पुंसवन संस्कार की, तो ये पुंसवन संस्कार जो है ये जनरली गर्भ जब 3 महीने का होता है ना, गर्भ जब 3 महीने का होता है उस समय, मतलब उस 3 महीने के पश्चात इस पुंसवन संस्कार को किया जाता है। और इस पुंसवन संस्कार में स्त्री को कुछ औषधियों के रस वगैरह पिलाए जाते हैं। और इसके पीछे का जो तर्क है वो ये है कि तीसरे महीने के बाद जो गर्भ है, जो गर्भ में जो भ्रूण है उसका सर बनना शुरू हो जाता है ना, उसका जो सिर है वो बनना शुरू होता है, मतलब वो सीखना शुरू कर देता है। तो इस संस्कार संस्कार को इसलिए किया जाता है
कि उसके पुनर्जन्म की जो यादें हैं या उसके पुनर्जन्म अ, उसके दिमाग में मतलब जो पुनर्जन्म के जो दोष हैं उनसे उसको शुद्ध किया जाए, उनसे उसको मुक्त रखा जाए और अब शिशु को हम अच्छी बातें सिखाएं। हम जो है शिशु को हमारे धर्मानुसार उसमें हम अभिष्ट गुण डालें, है ना। तो गर्भ में मतलब गर्भ में तीसरे महीने के पश्चात ये कहा जाता है कि गर्भ में शिशु का सिर बनना शुरू होता है ना। और तीसरे महीने के पश्चात ये पुंसवन संस्कार जो है वो किया जाता है। आज साइंस भी यही कहता है ना। सबसे रोचक बात ये है ये संस्कार आज से हजारों साल पहले संस्कारों के बारे में बताया गया और आज साइंस भी यही कहता है ना, कि तीसरे महीने के पश्चात जो है सिर बनना स्टार्ट होता है। जबकि पहले तो कोई सोनोग्राफी वगैरह या इस टाइप की कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी प्राचीन ऋषियों ने ये सारी चीजें बता दी, है ना। तो पुंसवन संस्कार तब होता है तीसरे महीने बाद। उसके बाद होता है सीमंतो उन्नयन, है ना। सीमंतो उन्नयन, सीमंतो उन्नयन जनरली 7वें या 8वें महीने बाद होता है। आज वर्तमान में जो बेबी शोवर होता है ना, वो बेबी शोवर यही है ना। सीमंतो उन्नयन संस्कार आज वर्तमान का बेबी शोवर, है ना। बेबी शोवर कहाँ से आया? पाश्चात्य संस्कृति से। हमारे भारत में तो इसको गोद भराई बोलते हैं, लेकिन जो पाश्चात्य संस्कृति है वहां पर इसको कहा जाता है बेबी शोवर। तो आज आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें जो है मतलब आज हम जो है पाश्चात्य संस्कृति से इसको यूं समझते हैं कि ये ट्रेंड वहां से आया, तो ऐसा नहीं है। ये तो हमारे यहाँ पर पहले ही था। तो सीमंतो उन्नयन में क्या होता है, जो गोद भराई की जाती है उस महिलाओं को, गर्भवती जो महिला है उसे मतलब वो सही से उस बच्चे को जन्म दे पाए, बच्चा जो है सद्गुणी हो, तो ये प्रार्थना की जाती है। और जो बुजुर्ग वगैरह होते हैं, जो परिवार की आसपास पड़ोसी जो महिलाएं वगैरह होती हैं, वो आती हैं, गोद भराई करती हैं और उसे दुआ देती है, उसे अ, खुश रहने का जो है वो आशीर्वाद देती है इस सीमंतो उन्नयन में, जो कि आज का वर्तमान का बेबी शॉवर, है ना। और पुंशवन में अ, ये बताया जाता है कि भाई अब भ्रूण का मस्तिष्क जो है वो डेवलप हो रहा, तो अब स्त्री को क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, कौन कौन से ग्रंथ पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें सीखना है। क्योंकि यहाँ ये मान्यता है कि जो बच्चा जब पेट में होता है, जब गर्भ में होता है, वो तब से ही सीखना शुरू कर देता है ना। अभिमन्यु के बारे में बताया जाता है कि उसने माता के गर्भ में रहते ही चक्रव्यूह में चक्रव्यूह को कैसे तोड़े ये सीख लिया था। मतलब बच्चा गर्भ में सीखता है और यह साइंस भी मानता है इस बात को। बच्चा जब गर्भ में होता है तो उसके ऊपर बाहरी चीजों का जो प्रभाव है वो पड़ता है ना। तो इस पुंसवन संस्कार में यही बताया गया कि भाई 3 महीने के बाद माता को कौन से ग्रंथ पढ़ना चाहिए, है ना, किस प्रकार से उसको अपना आचरण करना चाहिए। ठीक है। फिर आता है जात कर्म संस्कार। ये जात कर्म संस्कार जो है ये जनरली होता है जन्म के बाद। मतलब अभी तक ये तीनों ही संस्कार जो हुए ये बच्चे के जन्म से पहले ही हो गए। मतलब अभी बच्चा जन्मा नहीं है और ये तीनों संस्कार हो गए, है ना। मतलब अगर कभी एग्जामिनर पूछे कि कितने संस्कार जन्म से पहले होते हैं, तो ये 3 संस्कार जो है ये जन्म से पहले कंप्लीट होते हैं। इंसान जब जन्म लेता है उसके बाद जो चौथा संस्कार है जात कर्म संस्कार वो किया जाता है ना। जात कर्म संस्कार में शिशु के कान में कुछ मंत्र बोले जाते हैं, उसको शहद वगैरह घी वगैरह चटाया जाता है। और जैसे ही वो इस दुनिया में आया तो कहा जाता है कि भाई बहुत सारी अशुद्धियां वो अपने साथ लेकर आया, तो उस अशुद्धियों से उसे जो है वो शुद्ध किया जाता है। ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है जात कर्म। फिर आता है नामकरण। ऐसा कहा जाता है कि नामकरण संस्कार जो है ये जन्म के 11वें दिन होता है ना। जन्म के बाद बाद 11वें दिन नामकरण संस्कार होता है। किसी महात्मा को बुलाकर उस बच्चे का जब जन्म हुआ, उस जन्म के समय क्या नक्षत्र थे, क्या उस समय चीजें थी, उन सबको की गणना करके ऋषि जो है, महात्मा पंडित आचार्य जो भी है, वो उस शिशु का नाम रखता है कि भाई आज से दुनिया में ये इस नाम से जाना जाएगा। फिर उसके बाद होता है निष्क्रमण। देखो निष्क्रमण का मतलब होता है बाहर करना, जनरली बाहर करना। तो ये निष्क्रमण संस्कार जो, जो है
ये जन्म के तीसरे महीने के बाद होता है। निष्क्रमण में क्या होता है, बच्चे को पहली बार खुली हवा में लाया जाता है। आज भी ऐसा ही करते हैं ना, साइंस भी यही कहता है ना, डॉक्टर वगैरह भी यही कहते हैं कि बच्चा जो जन्म लिया है उसकी स्किन जो है बहुत सॉफ्ट है ना, सिर वगैरह बहुत सॉफ्ट है, तो उसको जो है अभी बाहर की हवा में नहीं निकालना है, बाहर उसको नहीं लाना है ना। तो हम क्या करते हैं, उसको बिल्कुल घर में ही रखते हैं। तो सेम उसी प्रकार से निष्क्रमण का मतलब अब शिशु को बाहर लाना है ना, सूर्य दिखाना है, हवा से उसका परिचय करवाना है, मतलब ये सारी चीजें। तो निष्क्रमण संस्कार में पहली बार शिशु को बाहर लाया जाता था। आज तो शिशु घर से बाहर ही जन्म ले रहे हैं, है ना। पहले शिशु घर में ही जन्म लेता था, निष्क्रमण संस्कार के द्वारा बच्चा जो है पहली बार घर से बाहर निकलता था। लेकिन आज तो शिशु बाहर ही जन्म ले रहे हैं, है ना। घर में जन्म लेने की जो प्रक्रिया है वो तो खत्म ही हो चुकी है। चलिए, फिर आता है अन्नप्राशन। ये छठवें महीने के बाद होता है, जन्म के छठवें महीने बाद बच्चे को पहली बार जो है यहाँ पर पानी और मतलब अन्न वगैरह जो है उसको खिलाया जाता है। साइंस भी देखो आज यही कहता है, साइंस क्या कहता है कि 6 महीने तक जो बच्चे होते हैं उनकी किडनियाँ उतनी डेवलप नहीं होती है। तो डॉक्टर वगैरह भी मना करते हैं कि 6 महीने तक बच्चों को पानी वगैरह और ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं देना चाहिए। बच्चे को सिर्फ माँ का दूध ही देना चाहिए 6 महीने तक, है ना। जबकि अन्नप्राशन संस्कार में तो ये चीज़ पहले ही बोल दी गई है, 6 महीने के बाद ही बच्चों को अन्न खिलाना है ना। 6 महीने से पहले जो है वो अन्न नहीं खिलाया जाता, 6 महीने का होता है उसके बाद उसको पहली बार अन्न खिलाते हैं, है ना। दादा दादी जो भी घर में बड़े होते हैं वो अपनी गोद वगैरह में बिठाकर बच्चे को जो है कुछ भी अन्न चटाते हैं, है ना, जिसमें खीर हलवा वगैरह कुछ भी बनाकर बच्चों को चटाया जाता है। फिर उसके बाद होता है चूड़ा कर्म। इस चूड़ा कर्म में जो जन्म के समय के जो सिर में बाल होते हैं बच्चे के, उन बालों को हटाया जाता है चूड़ा कर्म में। ये जनरली 1 साल या 3 साल 5 साल 7 साल वो अपने हिसाब से डिपेंड करता है, लेकिन 1 साल के बाद इस चूड़ा कर्म संस्कार को किया जाता था। जन्म के बाल जो सिर पे होते थे उन्हें हटाया जाता था चूड़ा कर्म संस्कार में। फिर उसके बाद आता है विद्यारंभ संस्कार का। विद्यारंभ संस्कार मतलब जब बच्चा बोलने लगता है, हमारी बातों को सीखने लगता है, तो वहीं से वो विद्या आरंभ उसकी शुरू हो जाती है ना। तो विद्यारंभ संस्कार में बच्चों को विद्यारंभ संस्कार करके बच्चों को जो पौराणिक बातें हैं या मैं यूँ कहूँ कि जो भी ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं जिससे बच्चा संस्कारी बने, है ना, मतलब उसमें अच्छे गुण आए, तो वो सारी चीज़ें उसको यहाँ सिखाई जाती थी। ऐसा कहा जाता है कि समय बच्चे को एक चावल भरा पात्र लेकर उसकी उंगली पकड़कर उसको अक्षरों का ज्ञान करवाया जाता था और उसे ओम लिखवाया जाता था, है ना। उससे उसे अक्षरों का ज्ञान करवाते थे इस विद्यारंभ संस्कार में। और फिर घर के जो बुजुर्ग वगैरह होते थे, जो भी घर में बड़े लोग बड़े होते थे, वो क्या करते थे, बच्चे को यहाँ से सिखाना स्टार्ट करते थे, है ना। उसे प्राचीन जितनी भी ऐतिहासिक चीजें उनका ज्ञान देते थे, मतलब बच्चे को एक अच्छा बच्चा बने, एक अच्छा उसका व्यक्तित्व रहे, ये सारी चीजें जो है बच्चा यहाँ से सीखना शुरू करता था इस विद्यारंभ संस्कार में। फिर आता था कर्ण भेदन संस्कार। इसमें बच्चे के जो कान हैं उन कानों में छिद्र किया जाता है ना। चाहे लड़का हो लड़की हो, है ना, कान छिद्र होता है ना, ताकि इसमें आभूषण पहने, है ना। पहले के जमाने में कान में कुंडल लड़के लड़कियां सब पहनते थे, है ना, वर्तमान में भी पहनते हैं। ठीक है, कर्ण भेदन, इसके पीछे साइंटिफिक कारण भी थे, मतलब बहुत सारे कारण भी थे कर्ण भेदन भेदन करने के पीछे के। चलिए, उसके बाद आता है उपनयन। इस उपनयन संस्कार के द्वारा, है ना, व्यक्ति जो है वो शिक्षा आरंभ करता है, मतलब गुरुकुल वगैरह में जाएगा, है ना, वेदारंभ करेगा, वेद की शिक्षा प्राप्त करेगा। इसको यज्ञोपवीत संस्कार भी बोलते हैं, है ना। तो उपनयन संस्कार, ऐसा कहा जाता है कि ये बच्चे का अब दूसरा जन्म है ना। मैंने आपको बताया था ना, द्विज 2 जन्म होते हैं, है ना। तो उपनयन संस्कार जिसमें कि यज्ञोपवीत धारण करता है। फिर उसके बाद वेदों की शिक्षा प्राप्त होती है गुरुकुल वगैरह जाकर, है ना। केशांत संस्कार में बच्चे जो हैं गुरुकुल में होते हैं, तो वो अपने जो केश वगैरह होते हैं, है ना, वो सारे जो है उन्हें अपने सिर से हटा देते हैं, है ना, और गुरुकुल वगैरह में रहकर वहां पर जो है वो शिक्षा प्राप्त करते हैं। किसमें? इस केशांत संस्कार में, है ना। केशांत का अर्थ होता है बालों का अंत करना, है ना। तो ये विद्या अध्ययन से पूर्व जो है अ, शिक्षा मतलब प्राप्ति से पहले जो थे इन बालों को हटा दिया जाता था, शुद्धि की जाती थी।
अब फिर आता है समावर्तन। समावर्तन का मतलब अब विद्या समाप्त होके बच्चा वापस घर लौट रहा है ना। समापवर्तन मतलब अब विद्या प्राप्त करके बच्चा जो है वापस आ रहा है। आपने रामायण देखी हो तो उसमें देखा होगा कि भगवान राम और उनके जो भाई जब गुरुकुल जाते हैं तो सब मुंडन करके जाते हैं, है ना, केशांत करके, है ना, केशांत संस्कार होता है। और फिर उसके बाद जो है वहां से जब वापस आते हैं, है ना, तो वो समावर्तन संस्कार होता है जिसमें वो रथ पर बैठ के आते हैं और एक उत्सव मनाया जाता है ना, इस टाइप से कि बच्चा पढ़कर गुरुकुल से वापस अब घर आ रहा है। और फिर उसके बाद होता है विवाह संस्कार, है ना। विवाह संस्कार संस्कारों में सेकंड लास्ट है ना, विवाह। बस अब यहीं से शुरुआत हो जाती है गृहस्थ की। यहीं से इंसान जो है वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लेता है ना। अभी तक की जितने भी संस्कार हुए, या तो वो जन्म से पहले हुए और जन्म के बाद हुए तो वो सारे ब्रह्मचर्य के थे। मतलब 25 साल से पहले पहले ही ये सारे संस्कार जो है वो होते थे। अब होता था विवाह संस्कार। इस विवाह संस्कार में आप सब जानते हैं, है ना, कि क्या होता है। बहुत सारों आप में से भी बहुत सारे ऐसे होंगे, है ना, जिनका लक्ष्य जो है वो विवाह होगा। मतलब अंतिम लक्ष्य, है ना, कि पीएससी निकले ना निकले विवाह तो करना है ना। विवाह तो अंतिम लक्ष्य है, और जल्दी निकल जाए तो अच्छा है, फिर विवाह भी अच्छे से करेंगे, है ना। तो विवाह जो आप सबका अंतिम लक्ष्य है, तो वो 15वां संस्कार है, विवाह संस्कार। और इस विवाह संस्कार को करते ही इंसान जो है वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लेता है, ठीक है। और अब ये अंत्येष्टि संस्कार तब होता है जब इंसान की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के पश्चात अब उसका जो शरीर है, आत्मा तो चली गई, अब जो उसका शरीर है तो उस शरीर की अंत्येष्टि की जाती थी, जलाकर या कहीं पानी में बहाकर या जमीन में गाड़कर, है ना। कई सारी विधियां बताई गई है ना, जिसमें आप जला भी सकते हैं, है ना, गाड़ भी सकते हैं, पानी में बहा भी सकते हैं, है ना। आपने देखा ना बहुत सारे ऋषि महात्मा वगैरह जब मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो उनके शरीर को कहीं गाड़ कर ऊपर समाधि बना देते हैं। तो अंत्येष्टि की जो विधियां बताई गई हैं उन विधियों के अनुसार उस शरीर की अंत्येष्टि की जाती है। ये सबसे लास्ट वाला संस्कार है, इस कारण इसको अंतिम संस्कार भी बोलते हैं। हम बोलते हैं ना जनरली कि यार इसका अंतिम संस्कार करना है, तो अंतिम संस्कार कौन सा है? अंत्येष्टि। अंत्येष्टि अंतिम संस्कार है। पहला है गर्भाधान और अंतिम है अंत्येष्टि। बहुत सारे विद्वान तो बोलते हैं कि विवाह संस्कार सबसे पहला है ना। विवाह करोगे उसके बाद ही तो गर्भाधान संस्कार होगा। तो बहुत सारे विद्वानों का तो ये भी कहना है कि विवाह संस्कार पहला है ना, कि 16 संस्कारों में सबसे पहले विवाह संस्कार होता है। लेकिन विद्वानों का ये कहना है कि विवाह संस्कार तो माता पिता के बीच में विवाह संस्कार हो रहा। हम जिस बच्चे की बात कर रहे हैं वो तो गर्भाधान से ही शुरू हो रहा है ना, तो इसलिए वो गर्भाधान को पहला मानते हैं, है ना, कि गर्भाधान पहला है और अंत्येष्टि अंतिम है, ठीक है। तो ये 16 संस्कार हुए। इन 16 ही संस्कारों को आपको अच्छे से याद रखना है। परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है एग्जामिनर। गोपद ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण में उपनयन संस्कार का उल्लेख है। वहीं अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में गर्भाधान, अंत्येष्टि तथा विवाह, है ना, गर्भाधान, अंत्येष्टि तथा विवाह, इन 3 संस्कारों का उल्लेख है। लेकिन ऋग्वेद में कभी भी कहीं पर यूं नहीं कहा गया कि पूरे जीवन में 16 संस्कार से होकर इंसान गुजरता है, या 16 संस्कारों की कहीं स्पेशल किसी सूक्त में बात की गई हो, नहीं। हाँ, विवाह, अंत्येष्टि, गर्भाधान बात जरूर की गई है, परंतु संस्कारों के रूप में नहीं की गई, ठीक है। संस्कारों के रूप में जो बात की गई है वो बात की गई है गृह सूत्र में, ठीक है। और बाकी बहुत सारे ऐसे और भी ग्रंथ हुए, है ना, जिन ग्रंथों में इन संस्कारों के विषय में विस्तार से बात की गई है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, तो ये जो संस्कार है, 16 संस्कार, ये 16 संस्कार हमारे कंप्लीट हुए। और परीक्षा में प्रश्न जनरली यही बनता है कि 16 संस्कार क्या है, सॉरी, संस्कारों की संख्या कितनी होती है। तो संस्कारों की संख्या कितनी होती है, आपका जो उत्तर है वह उत्तर हो जाएगा, संस्कारों की जो संख्या है वह होती है 16, है ना। ये प्रश्न पूछा भी गया है, संस्कारों की संख्या कितनी होती है, तो संस्कारों की संख्या होती है 16, ठीक है। अब अगर एक और प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमने जो ऋण पढ़े थे, तो मैंने आपको ऋणों से मुक्ति के जो उपाय बताए। कभी एग्जामिनर पूछ ले कि ऋणों से मुक्ति के उपाय कौन से ग्रंथों में मिलते हैं, तो देखो मनुस्मृति में मिलते हैं, मिताक्षरा श्रुति में मिलते हैं, है ना। मिताक्षरा श्रुति, मिताक्षरा श्रुति जो है उसमें भी इसके प्रमाण मतलब वर्णन मिलता है कि ऋणों से कैसे मुक्त होना है। और महाभारत में भी ऋणों से मुक्ति के उपाय मिलते हैं, है ना। अगर किसी ने महाभारत देखी हो तो उसमें एक आता है ना,
कि ऋणों से कैसे मुक्त होना है। और रामायण में भी मिलता है, रामायण में भी भगवान राम को जो उनके गुरु वशिष्ठ हैं वो इन 3 ऋणों के बारे में बताते हैं। अगर किसी ने रामायण देखी होगी तो आपने वहाँ देखा भी होगा, है ना, कि वहाँ राम प्रश्न करते हैं अपने गुरु से इन ऋणों के विषय में, है ना, और गुरु जो है इन 3 ऋणों को बताते हैं। अब एक और बात की जाती है, चलो छोड़ो उसको, फिर बाद में बात करेंगे, है ना, क्योंकि वो अगले टॉपिक में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा। मतलब रामायण का मैंने कहा ना, तो इसलिए मुझे बात आ गई कि वहाँ पर गुरु वशिष्ठ एक और चीज बताते हैं, है ना, लेकिन वो अगले टॉपिक में ज्यादा काम आएगी तो हम वहीं पर बात कर लेंगे उसके विषय में। चलिए, तो ये ऋण और संस्कार क्या होते हैं ये हमारा कंप्लीट हुआ। अगर कोई डाउट हो तो आप मैसेज कीजिएगा, प्रश्न कीजिएगा, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स ने पहले की पुरानी क्लासेस नहीं देखी हो वो क्लासेस भी देख ले। नोट्स आप अच्छे से बनाइएगा। नोट्स जो है आपको इसके पीडीएफ वगैरह वो मोबाइल एप्लीकेशन में मिलेंगे। मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर ले, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी कर ले, है ना, ताकि जो भी मेरे वीडियोस वगैरह आएंगे उन सबका आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। गुड डे, ऑल द बेस्ट।